सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। सो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है इफी फंक्शन के बारे में जो स्टडी किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से जो है इफी फंक्शन काम करता है और क्या होता है, और अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको जो है हम प्योर फंक्शन कहते हैं। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्योर फंक्शन क्या है, अगर डिफिनेशन अगर हमें देना हो तो क्या देंगे, और आफ्टर दैट जो है कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है हम प्योर फंक्शन के बारे में जो है हम देखेंगे। सो देखो, हमारे पास जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन है वो बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द प्योर फंक्शन और वन इज द इम्प्योर फंक्शन। अगर हमें डिफिनेशन देना हो प्योर फंक्शन का तो हम क्या कह सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ फंक्शन विच रिटर्न सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। सो आई नो कि ये थोड़ा सा अभी टर्म्स जो है कंफ्यूजिंग होगा कि मैंने क्या बताया, तो इससे बेटर वे है कि हम आपको जो है कोड के थ्रू बताएं तो और भी चीज़ें जो है समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स जूम फंक्शन कीवर्ड के साथ जाते हैं और फंक्शन का नाम जो है मेरा कैलकुलेट है। सो ये बेसिकली दो पैरामीटर लेगा, num1 और num2, और उस दोनों का जो है मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न करेगा, और कोई काम नहीं है। सो बेसिक सा काम है। सो ये यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न, और num1 इंटू num2। सो इसको जो है मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई। और अगर इस फंक्शन को आपने बनाया है तो इसको आपको इन्वोक करना पड़ेगा, और इन्वोक करोगे तो बेसिकली ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कराना होगा। सो कैलकुलेट को हम कॉल कर रहे हैं और दो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना होगा। लेट्स एज्यूम 4 और 6 जो है यहाँ पे मैं एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, और देन कंसोल कराओगे रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो इस दोनों का जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमें आएगा। अगर कंसोल पे देखोगे तो 24 हमें देखने को मिल रहा है। सो आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा, बेसिक सा फंक्शन जो है हमने बनाया। सो अभी ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम कहेंगे प्योर फंक्शन। सो अभी हम इसको प्योर फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो प्योर फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई प्योर फंक्शन हम कब कहेंगे कि अगर वो आउटपुट कैलकुलेट कर रहा है तो वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो जो है मैनिपुलेट ना हो एक्सटर्नल फैक्टर पे, तो उसको जो है हम कहेंगे प्योर फंक्शन। अब बात आती है एक्सटर्नल फैक्टर हम कैसे समझे क्या है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये num1 और num2 ये दोनों बेसिकली इसी फंक्शन का जो है वेरिएबल है। हम जब पैरामीटर लेते हैं तो उसको एज अ वेरिएबल हम उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये जो है ये num1 और num2 पे डिपेंडेंट है, और कोई भी अपना आउटपुट निकालने के लिए ये रिटर्न कर रहा है अपना आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे जो है ये डिपेंडेंट नहीं है, जस्ट ये अपने फंक्शन के वेरिएबल पे जो है डिपेंडेंट है और किसी पे नहीं है। सो इस तरीके के फंक्शन को जो है हम कहेंगे प्योर फंक्शन, जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट ना हो अपने आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए। सो हमारा होगा प्योर फंक्शन। सो आपको ये भी समझना होगा इसके अलावा जो फंक्शन होगा जो कि होगा हमारा इम्प्योर फंक्शन, जो डिपेंडेंट हो, अगर अपना आउटपुट कैलकुलेट करने जाए तो वो डिपेंडेंट हो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे। सो अभी यहाँ पे एक मैं आपको इम्प्योर फंक्शन का भी जो है एग्जांपल देता हूँ ताकि और भी चीज़ें आपको समझ में आए। सो लेट्स जो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सबसे पहले डिस्काउंट, और इसके अंदर 25 स्टोर कर लेते हैं, और देन एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ जो कि कैलकुलेट करेगा डिस्काउंट को। सो डिस, और ये बेसिकली एक अभी पैरामीटर लेगा प्राइस। सो इस फंक्शन का क्या काम है, जो भी प्राइस आएगा उसमें से डिस्काउंट माइनस करके रिटर्न करना, दैट्स इट। तो देखो रिटर्न ये भी फंक्शन कर रहा है, ये भी जो है अपना वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट जो है मैं माइनस करूँगा, ये भी फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है और ये भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये अपना आउटपुट जो हमारा ये कैलकुलेट डिस्काउंट नाम का जो फंक्शन है ये अपना आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए ये प्राइस जो कि इसके अंदर है वो तो ठीक समझ में आया, लेकिन ये डिस्काउंट यहाँ पे COUNT होना चाहिए। सो इसको अपडेट कर लेना काउंट। सो ये जो फंक्शन है ये अपना आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने आउटपुट को लाने के लिए ये डिस्काउंट जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये एक बाहर है, ये विद इन फंक्शन नहीं है ये वेरिएबल। सो ये एक बाहर है, ये डिपेंडेंट है कि डिस्काउंट कितना होगा उसके बेसिस पे जो है हम अपना प्राइस कैलकुलेट करेंगे, और वो जो डिस्काउंट है वो हमारा विद इन फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा डिस्काउंट इस फंक्शन के लिए जो है एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। सो इसलिए जो है हम इसको कहेंगे इम्प्योर फंक्शन। सो ये जो फंक्शन है ये डिपेंडेंट है डिस्काउंट पे, अगर डिस्काउंट कम है तो वो कम माइनस करेगा, ज़्यादा है ज़्यादा माइनस करेगा। ये फंक्शन अपना परफॉर्मेंस करने के लिए अब डिपेंडेंट है किस पे, डिस्काउंट पे। सो अभी ये एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट है, डिस्काउंट मेरा एक्सटर्नल है तो ये एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नोन एज इम्प्योर फंक्शन। और यहाँ पे
ये num1 और num2 जो है इसका इंटरनल है, सो इसलिए जो है हम इसको कहते हैं प्योर फंक्शन। सो एक चीज और ध्यान रखना, जो हमारा प्योर फंक्शन है इसमें मैंने यहाँ पे कंसोल भी नहीं किया। अगर आप यहाँ पे कंसोल करा देते हो num1 इंटू num2 तो ये भी जो है हमारा एक इम्प्योर फंक्शन हो जाएगा। अभी इम्प्योर क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट किस पे, console.log पे। अब console.log जो है ये इंटरनल नहीं है, ये जो है हम आगे स्टडी करेंगे तो और भी चीज़ें हमें समझ में आएगा। जो हमारा कंसोल आता है ये बेसिकली हम वेब एपीआई से जो है इस कंसोल को एक्सेस करते हैं। सो ये जो है हमारा console.log, ये भी जो है अगर यूज करते हो विद इन फंक्शन तो हमारा फंक्शन जो है इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि console.log जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल नहीं है। कंसोल जो है हमारा वेब एपीआई से आता है। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर कंसोल भी यूज करते हो तो वो फंक्शन जो है आपका इम्प्योर हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम इसको कमेंट करते हैं। समझ में आया कि प्योर और इम्प्योर फंक्शन हम कैसे पहचानेंगे? एक बेसिक सा कंसेप्ट है, बट हमें कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनसे आगे के टर्म्स के बारे में।